हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कंस्ट्रक्शन गुरु में। आज हम बात करेंगे IAS 456 के अमेंडमेंट्स की। जितने भी अमेंडमेंट्स 456 में हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे और ये टॉपिक शायद आपके UKPSC सिविल JEE के इंटरव्यू के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल अमेंडमेंट कब कब हुए हैं। तो अमेंडमेंट नंबर 1 हुआ है जून 2001 में, अमेंडमेंट नंबर 2 हुआ है सितंबर 2005 में, अमेंडमेंट नंबर 3 हुआ है अगस्त 2007 में, अमेंडमेंट नंबर 4 हुआ है मई 2013 में और अमेंडमेंट नंबर 5 हुआ है जुलाई 2019 में। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे अमेंडमेंट नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट जो भी ऐड हुआ है या जो भी चेंजेस हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 5 जो जुलाई 2019 में हुआ था उसमें मेन आपको याद रखना है जो हमारे OPC सीमेंट के ग्रेड थे। जो पहले हमारे OPC सीमेंट के ग्रेड क्या क्या थे, स्पेसिफिकेशन के, ये हमारे टेस्टिंग के ग्रेड नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये टेस्टिंग के ग्रेड नहीं है, ये टेस्टिंग प्रोसेस, ये जनरली स्पेसिफिकेशन के कोड है, हमारे IAS कोड है। तो हमारे जो टेस्टिंग प्रोसीजर के कोड है वो 4031 है, IAS 4031 पार्ट 1 टू शायद पार्ट 8 तक है, शायद आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो जनरली पहले क्या था, ये 33 ग्रेड का जो सीमेंट था उसका कोड था IAS 269, 43 का था IAS 8112 और 53 का था 12269। अब ये क्या हो गया, मर्ज हो गया टोटल अमेंडमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग IAS 269 में। अब हमें अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों का स्पेसिफिकेशन 33 ग्रेड, 43 और 53 ग्रेड का स्पेसिफिकेशन IAS 269 में देख सकते हैं। दूसरा बड़ा चेंजेस था इसमें स्ट्रिपिंग टाइम, जो हमारी डीसटरिंग होती है। डीसटरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा ब्रीफली बताया। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो हमारा OPC सीमेंट है और जो फ्लाई एश मिक्स सीमेंट होता है, तो वो जनरली हम जानते हैं कि जो फ्लाई एश मिक्स सीमेंट है वो स्ट्रेंथ थोड़ा लेट गेन करता है एज टू OPC सीमेंट। तो हमारा कुछ चीज़ों में हमारा जो स्ट्रिपिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया था। इसके लिए आप देख लेना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कॉलम जो हमारा जो वर्टिकल मेंबर्स हैं उनके लिए 16 से 24 घंटे बॉस सीमेंट में है, OPC और फ्लाई एश दोनों में। स्लैब की हम शटरिंग 3 दिन बाद रिमूव कर सकते हैं OPC सीमेंट में, बट हमें बैक प्रूफिंग करनी पड़ेगी। और यही अदर देन जो हमारा फ्लाई एश सीमेंट होगा उसमें 7 डेज हो गया, पहले ये 3 डेज ही था, बट अमेंडमेंट नंबर 5 में ये चीज़ हो गई, ये 3 से 7 हो गया। बीम में 7 डेज था हमारा, बैक प्रोपिंग हमें तुरंत करनी पड़ेगी बीम की सेटिंग हटाने के बाद, और ये हमारा 10 डेज हो गया फ्लाई एश सीमेंट के लिए। अब आते हैं हम स्लैब के लिए। जो स्लैब की जो शटरिंग है, स्पैन अगर 4.5 मीटर से हमारा कम है तो 7 डेज था OPC में, फ्लाई एश में ये 10 डेज हो गया। और ग्रेटर देन 4.5 मीटर है स्पैन हमारा स्लैब का, तो ये 14 डेज है, 14 डेज रहा। और जनरली बीम में हमारा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बीम में जो पहले हमारा OPC और फ्लाई एश सीमेंट के लिए सेम ही है। एक बड़ा चेंजेस और है, इसमें इन्होंने IAS कोड 2 प्रोवाइड कराया है। एक फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग के लिए IAS 1642 और कपलर ऑफ बार, यानी कि जहाँ पे जब हमारा 36 mm डाया से ऊपर हमारा जो रेनफोर्समेंट हो जाता है तो उसमें हम जनरली लैपिंग नहीं करते, उसमें हमें मैकेनिकल कपलर यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए IAS कोड दिया है 16172। तो ये तो बात रही, ये मेन पॉइंट्स हमारे अमेंडमेंट नंबर 5 में है। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट नंबर 4 की। अमेंडमेंट नंबर 4 में हम आ जाते हैं। अमेंडमेंट नंबर 4 हमारा मई 2013 में हुआ था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो चेंज था मैं बता देता हूँ आपको। हमारा जो ग्रेड, जो कंक्रीट के ग्रेड पहले दिए गए थे M80 तक दिए गए थे, उसके बाद ये 2000 इसमें चेंजेस हुआ था, जो हमारे ग्रेड थे वो M100 तक हो गए थे। यानी कि जो प्रीवियसली हमारे ग्रेड दिए थे कंक्रीट के वो 15 थे,
आफ्टर अमेंडमेंट हमारे ये 19 हो गए थे। इसमें 4 ग्रेड हमारे बढ़े थे। 4 ग्रेड कहाँ से कहाँ तक बढ़े थे? 85 टू 100, M85 टू M100 तक ये हमारे इंक्रीज हुए थे। ये चीज़ थी ये। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज इसमें ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली हमारा M55 तक था, उसके बाद ये हमारा M60 भी इसमें इंक्लूड हो गया था। तो M10 M15 के लिए 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था। अगर हमारे पास डाटा नहीं होता तब हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए यूज़ या डिज़ाइन मिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो M20 और 25 के लिए 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M30 M60 इसमें इंक्लूड हुआ था आफ्टर अमेंडमेंट नंबर 4। तो ये बात थी अमेंडमेंट नंबर 4 की। अब आते हैं अमेंडमेंट नंबर 3 पे। अमेंडमेंट नंबर 3 पे जो मेजर ऐड हुआ था एनेक्स जे ऐड हुआ था, जिसमें हमारी सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट के बारे में डिटेल दी गई थी। सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट आपको पता ही है, जिसमें हमें वाइब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सेल्फ वेट से ही शटरिंग होती है, शटरिंग में प्रॉपर तरीके से फैल जाती है और उसमें वॉइड्स बहुत कम हो जाता है। वो अपने वेट से ही शटरिंग में हर एक कोने तक चली जाती है। जनरली प्रीकास्ट जो हमारे होते हैं उनके लिए हम सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट यूज़ करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 4 में कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। और अमेंडमेंट नंबर हमारा जो 1 है, अमेंडमेंट नंबर 1 में हमारा जो था उसमें स्लम वैल्यूज़ ऐड करी गई थी। वो आप देख सकते हैं, वो IS कोड में जनरली सबसे पहले IS 456 में सबसे पहले दी हुई है। बस बताता हूँ, ये वीडियो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।